नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AR के वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है सब्र का बांध। जमुना जी कल रात से भूखी थी और भूख के मारे पेट की अतड़ियां सूख रही थी। उन्होंने कमरे से बाहर आकर देखा तो बहुत खुश हो गईं। रसोई में ताला नहीं लगा था। शायद बहू जल्दबाजी में रसोई का ताला लगाना भूल गई थी। चुपचाप किचन में गईं, एक कटोरी खोला, देखा उसमें 4 चम्मच रात के बासी चावल पड़े थे। उन्होंने एक कटोरी दूध में चावल को पकाया, खीर लेकर डरते-डरते धीमे कदमों से अपने कमरों में जाकर जल्दी-जल्दी खाने लगी। खाते-खाते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अभी 2 चम्मच ही खाए थे कि तभी अचानक से उनके कमरे में बहू ने तेजी से कदम रखा। तो उन्होंने डर के मारे खीर अपने आंचल में छुपा ली। संगीता बौखलाते हुए आई और जमुना जी के बाल खींचते हुए बोली, बुढ़िया, तुझे क्या लगा था कि मैं 2-4 घंटे के लिए सब्जी लेने बाहर चली गई हूँ और तू कुछ भी बनाकर खाएगी? कितनी बार कहा तुझे, इस घर में बस 2 टाइम का ही खाना मिलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खीर बनाकर खाने की? संगीता चिल्लाकर बोली, वो बहू भूख लगी थी। चुप कर बुढ़िया, वरना तेरी इसी कमरे में ही कब्र बना दूंगी। समझी तू? बड़ी भूख लगी थी ना खीर खाने की, मैं खिलाती हूँ तुझे खीर। इतना कहकर संगीता ने जमुना जी का जबरदस्ती मुंह खोलकर खौलता हुआ खीर उनके मुंह पर उलट दी। जमुना जी एकदम से बिलबिला उठी। उन्होंने पास रखा पानी से मुंह धोना चाहा तो संगीता ने उनके हाथ से पानी छीनकर फर्श पर फेंक दिया। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर जमुना जी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चट्टाक की आवाज से संगीता सीधा फर्श पर धराशायी हो गई। जमुना जी अपने बेटे को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके मुंह में पूरी तरह से छाले पड़े हुए थे। उन्हें देखकर शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर वह थप्पड़ों की बरसात करता गया। तब तक मारा जब तक उसका गाल लहूलुहान न हो गया। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे गैर हाजिरी में मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करो। संगीता डर के जमुना जी के पीछे जाकर छुप गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, मुझे बचा लीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जमुना जी को वह दिन याद आने लगे जब यही बहू उनको बीमार पति को खाना देने के लिए रुला देती थी, पर खाना नहीं देती थी। यहाँ तक कि कभी-कभी ससुर पर भी वो हाथ उठा छोड़ देती और बेचारे वह एक दिन सोचते-सोचते जमुना जी अतीत की यादों में चली गई। अरे मम्मी जी, कहाँ चली? अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ है। रात का बर्तन साफ करके जाइए। सुबह तो बबीता आपको मेरे हिस्से में आने भी नहीं देगी। तो क्या सारा काम मैं खुद करूँगी? याद रखिए, पापा जी की दवाइयों और अस्पतालों का खर्चा मेरा पति उठाता है। अगर बंद कर दूँगी तो बीपी ऊपर-नीचे होने से आप दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। संगीता जमुना जी से चिल्लाते हुए कहती है। जमुना जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू, ये हमें तुम दोनों बहनें कैसे दिन दिखा रही हो? सोचा था एक ही घर में दोनों बहन जेठानी देवरानी बनकर आओगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना दोगी, पर तुम दोनों बहनों ने तो हमारे घर के 2 हिस्से कर दिए। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाती है तो औरत ही घर उजाड़ती भी है। कितने लोगों ने समझाया था, एक घर की दोनों बहनों को बहू मत बनाओ, मायके में दोनों बहनें हैं,
पर जैसे ही देवरानी जेठानी बनेंगी, घर में तांडव करने लगेंगी। मेरी ही मति मारी गई थी। तभी जमुना जी की बड़ी बहू संगीता बोली, मम्मी जी, सोने के लिए इधर आएंगी या मैं दरवाजा बंद कर लूं? बाबूजी दिन भर हमारे हिस्से में रहते हैं, आज खाना नहीं बनाया है, छोटी बहू के घर से लाकर इन्हें दे दीजिए। कब से भिखारियों की तरह बर्तन बजा बजा कर नाक में दम कर रखा है। बुढ़े ने मुंह टेढ़ा करते हुए संगीता वहां से अपने कमरे में चली गई। जमुना जी अपने लिए और अपने पति मोहनलाल जी के लिए खाना लेकर बड़ी बहू के हिस्से में चली गई और अपने बीमार पति को खाना खिलाते हुए रो रही थी। और वो दिन याद कर रही थी जब कुछ रिश्तेदारों के कहने पर अपने दोनों बेटे शिवम और सुमित की शादी एक ही घर की दोनों बहनों से कर दी थी। 6 महीने तो सब कुछ ठीक रहा, पर जैसे ही मोहनलाल जी रिटायर हुए, तब उनको 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए दोनों बहनों में बहस छिड़ गई कि बेचारे मोहनलाल जी अपने हंसते खेलते घर में रोज रोज के महाभारत को बर्दाश्त ना कर सके। और एक दिन उन्हें सदमा लग गया और वो दिन और आज का दिन दोनों की दयनीय हालत हो गई, क्योंकि ये दोनों औरतें अपने पतियों के बस में भी नहीं थी। बबीता बोली, छोटी, तुम मेरी जेठानी क्या बनी? तुम तो बहुत रौब दिखाने लगी हो। मैं कह देती हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, जेठानी बनकर इस घर में आई तो क्या तुम मेरी इज्जत नहीं करेगी? संगीता ने कहा, बड़ी बहन थी, लेकिन अब मैं बड़ी जेठानी हूँ। अगर सासू माँ से तुमने अपने घर के हिस्से का सुबह का काम करवाया है, तो रात में वो मेरे घर में काम तो करेंगे ही ना, क्योंकि रात का खाना तो मैं ही देती हूँ। समझ में नहीं आता? तूने उन्हें कल मेरे घर क्यों नहीं भेजा? मैं अकेले सारा काम क्यों करूं? सिर्फ खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी मैं। यूं तो वो दोनों बहनें थीं और बहुत खुशकिस्मती की दोनों एक ही घर में ब्याही गई, पर छोटी बहन जेठानी और बड़ी बहन देवरानी बन गई। शादी के बाद घर, पैसे और देवरानी जेठानी के रुतबे ने दोनों की बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी और दोनों का अहम बीच में आने लगा और खून के रिश्ते अपनी पहचान खो बैठे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आए दिन घर की खिटपिट अब बड़ी बड़ी लड़ाइयां में बदल गई थी और इन सब में बेचारे दोनों पति और उनके माता पिता पीसने लगे। देखते ही देखते मोहनलाल जी की हालत बिगड़ती गई। अगर वह कुछ खाने को मांगते तो दोनों बहनें उन पर हाथ उठा देती। जमुना जी बेचारी अपने पति को पीटते हुए देखती तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते। वह अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक दिन उन्होंने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। बेचारी जमुना जी अपनी किस्मत को कोसती रही कि आखिर क्यों उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी इन दोनों लड़कियों से की। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनों ने जमुना जी का उस घर में जीना हराम करके रखा था और जमुना जी उस मकान से दूर नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वहां उनके पति की यादें बसी थी। बड़े बेटे शिवम को अब घर की लड़ाइयों से इतना भय होने लगा कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को भी ना खो दे। इन्हीं सब बातों से शिवम एक दिन दुखी होकर घर के हॉल में अकेले बैठा था। जमुना जी वहां आई और बेटे के सर पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है शिवम?
तुम इतना उदास क्यों हो? शिवम ने कहा, माँ, मैं क्या करूं? सुमित और बबीता के लिए जब भी कुछ सोचता हूँ तो संगीता मुझ पर पक्षपाती होने का दोष लगाती है। अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? जमुना जी बोली, अगर अलग होकर तुम दोनों भाइयों का प्रेम बना रहता है तो सोचो मत, अलग हो जाओ। माँ का सुझाव शिवम को सही लगा। उसने अपने छोटे भाई को नया मकान खरीदने में मदद कर दिया और पत्नी से ये कहा कि भाई ने कुछ पैसे जमा किए थे और कुछ पैसे बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लिया। बस मैं घर का बड़ा हूँ, इसीलिए उसने मुझे सबके सामने अपने साथ अपने आगे रखा। संगीता, वैसे एक बात कहूँ, मम्मी जी को भी छोटी को ही देना चाहिए था। वैसे भी मम्मी जी तो अब किसी काम की नहीं रही। पापा जी के जाने के बाद घर का एक काम इनसे नहीं होता है, बोझ बनकर रहेंगी। वैसे उन लोगों ने मकान कहाँ लिया है? संगीता ने शिवम से पूछा। बहुत दूर है उसका मकान। इतना कहते हुए शिवम का गला भर आया और वह चुपचाप वहां से चला गया। समय बीतता गया। शिवम ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। एक शाम जमुना जी बैठकर खीर खा रही थी। संगीता वहां आई और बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे खीर बनाने की? इसका मतलब जब मैं नहीं घर में रहती हूँ तो चोरी छिपे आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाती हैं। जमुना जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ हूँ, बिना बच्चों को खिलाए क्या कभी कुछ अच्छी चीज मुंह में डालती हूँ? तुम तो जानती हो, तुम मुझे रूखा सूखा जो भी खाने के लिए देती हो उसी को खाती हूँ। और फिर रसोई में ज्यादातर तो तुम ताला लगाकर रखती हो। आज भूख से छटपटाहट हो रही थी, इसीलिए बासी चावल का खीर बनाकर खाई हूँ। तुम्हारी भी तो माँ है, तुम्हारी माँ के साथ अगर ऐसा कोई करेगा तो कैसा लगेगा? बहू, कुछ तो दया करो इस बूढ़ी सास पर। मैं सास हूँ, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही हो। मत करो बहू ऐसा, भगवान सब देख रहा है। इंसान जो जैसा करता है इस धरती पर उसे अपना फल भोग कर जाना पड़ता है। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे भी वैसा ही सब कुछ तुम्हारे साथ करे। संगीता बोली, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी बुढ़िया। कहाँ मेरी माँ और कहाँ तुम? बहुत दिन तक अपना राज चलाया, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखो किसी दिन तुम्हें सड़क पर फेंक आएंगे और तुम्हारे बेटे तक को कानों कान खबर नहीं लगेगी। इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ, एक बात बताओ, जब घर के गिने चुने छोटे मोटे कुछ काम कहती हूँ तो हजार बीमारी घेर लेती है और यहाँ मेरे पीठ पीछे खुद के लिए खीर बनाकर ठूस रही हो। अब खा लिया है तो एक काम कीजिए, पूरा घर अस्त व्यस्त हुआ है तो पहले झाड़ू पोछा करके फिर बर्तन साफ कर लीजिए। मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमुना जी के आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे और वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जो उन्हें ऐसी बहुएं मिली। बेटों की शादी के पहले कितने सपने देखे थे कि जीवन भर तो घुटती रही, बहू आएंगी तो 2 पल आराम की मिलेंगे, फिर चैन से जीऊंगी। पर सोचा हुआ कब सच होता है जो मेरे साथ होगा। ईश्वर ने तो
मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। इतना कहकर वो रोने लगी और बहू का बताया हुआ काम करने लगी। जब बेटा नहीं रहता था तो जमुना जी को ऐसी अनेक बातें सुननी ही पड़ती थी जिसे आम आदमी सोचकर भी कांप उठता था। जमुना जी अचानक ख्यालों से बाहर आई तो वह अपने बेटे से बोली, बेटा रहने दे, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू औरत पर हाथ उठाए। बहू माफी मांग रही है तो छोड़ दे, आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम है। माँ ने कसम दी तो इसीलिए शिवम ने उस वक्त बात को सुन लिया। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। संगीता पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। एक दिन जब संगीता घूमते फिरते बगल वाले मोहल्ले के एक सहेली के घर गई तो उसने जो देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य के साथ उसके पैरों की गर्मी दिमाग में चढ़ गई। उसकी सहेली बोली, क्या हुआ, अभी तक तो तुम ठीक थी, ऐसा क्या देख लिया जो गुस्से में तुम्हारा मुंह तवे की तरह लाल हो गया है। संगीता बोली, वो देखो, तेरे घर के सामने वाले छत पर कौन है। उसकी सहेली बोली, अरे हाँ, यह तो तुम्हारी देवरानी है, पर ये कब से यहाँ ही रह रही है, तुझे नहीं पता क्या, तेरे घर वालों ने नहीं बताया। मेरे पति ने कहा है वह बहुत दूर जाकर रहती है तो तुम्हारे जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगी, पर अब देखो मैं क्या मजा चखाती हूँ। संगीता गुस्से में बारूद बन घर आई और जैसे ही पति शाम को घर आया देख फट पड़ी। तुम्हारी पोल खुल गई है, ऐसे तो मेरे सामने बहुत अच्छे पति बनने का नाटक करते हो, मेरे पीठ पीछे अच्छा बेटा और अच्छे भाई बनने का फर्ज निभाते हो। शिवम आश्चर्य से उसे देखा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। चाय पानी पूछने की जगह तुम हो कि अपनी शक की टोकरी खोलकर बैठ गई। काम के प्रेशर से ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन में है। अब बताओ भी कि क्या कहना चाहती हो। वो घूरते हुए बोली, तुमने तो कहा था देवर जी ने बहुत दूर में घर लिया है, पर वह तो इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम बड़े हो, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। अरे इसी मोहल्ले में रहकर क्या हमारी छाती पर मूंग डलेंगे। और भाई माँ से इतना ही लगाव है तो ले जाएं अपनी बुढ़िया माँ को, मुझे नहीं चाहिए। कब मरेंगी मुझे कुछ पता नहीं है, न जाने मुझे और कितने दिन इन्हें झेलना पड़ेगा। शिवम वैसे ही परेशान था, ऊपर से पत्नी की कड़वी बातों से उसका मूड इतना बिगड़ गया कि उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो थप्पड़ लगाते हुए संगीता को बोला, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्दों को प्रयोग करने की। तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा घर नरक हो गया, क्या इतने से तुम लोगों को शांति नहीं मिली। दोनों पति पत्नी में बहुत बहस छिड़ गई। जमुना जी को डर लगने लगा कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। दोनों पत्नी में बहुत ज्यादा बहस हो रहा है। उन्होंने झट से अपने छोटे बेटे को फोन करके बुला लिया। दोनों पति पत्नी वहां आए। उन दोनों को देखकर संगीता उन पर भड़क गई। बबीता बोली, हमें भी कुछ शौक नहीं था आपके घर पर आने का, वो तो मम्मी जी ने बुलाया इसीलिए हम भी तमाशा देखने आ गए। इस बात पर सुमित ने बबीता को एक तमाचा जड़ दिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों को जब हमारी माँ
ब्याह कर घर लाई थी तो सोची थी कि तुम लोग हमारे घर को बसाओगी, मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। पर नहीं, तुम दोनों ने तो मेरे बसे बसाए घर को तिनकों की तरह उजाड़ दिया। भैया ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक साथ इनके मायके भेज देते हैं। जब अपने बाप के सर पर बैठेंगी तब इन्हें पता चलेगा माँ बाप के दुख होते क्या हैं। आज तक तो यह लोग हमारे माँ बाप को दुख देती रहीं, अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। सारी फसाद की जड़ यही दोनों बहनें हैं। शिवम बोला, हाँ सुमित, तुम सही कह रहे हो, इन्हें हमें मायके भेज देना चाहिए। इन लोगों की वजह से हम पहले ही पिता को खो चुके हैं, अब माँ को नहीं खोना चाहते। जमुना जी बोली, बेटा ये सब मत करो, गलती इन लोगों ने किया है और सजा पिता को मिले ये पाप होगा। सुमित बोला, सुन रही हो ना, तुम लोगों ने हमारे माँ बाप के साथ कितना बुरा किया, मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, पर आज भी मेरी माँ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही है। अरे कुछ तो शर्म लिहाज करो। माँ, ये आपकी ममता और दया के पात्र बिल्कुल नहीं हैं, हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जब दोनों ने हमारे घर परिवार, माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचेंगे। सच कहता है सुमित, जाने दो इन लोगों को उनके मायके। जमुना जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा पाप मत करो, मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार नहीं दिए। और ये भी तो देखो कि ऐसा करने से तुम में और इन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। बेटों ने कहा, तुम दोनों अगर एक साथ शांति से इस घर में नहीं रह सकती तो निकलो हमारे घर से। हमें नहीं चाहिए ऐसी पत्नियां। हमारी माँ हमारे साथ है, हम अपने बच्चे को अपने दम पर पाल लेंगे। चले जाओ इस घर से। शिवम ने कहा, सामान नौकरों को भेजकर मंगवा लेना। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो, पर मैं उस घर में नहीं रहूंगा जहां मेरा परिवार न रहता हो। एक बीबी के लिए मैं अपने भाई और परिवार को छोड़ दूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और डर से उनकी हालत खराब हो गई कि अगर ये दोनों भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा करें तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। फिर हमारे माँ बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब सोचकर संगीता बोली, बबीता, अगर इन दोनों ने वापस हमें हमारे मायके भेज दिया तो बाबूजी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। बबीता बोली, हाँ दीदी, अब हम दोनों को पहले की तरह रहना पड़ेगा, वरना हमारे माँ बाप रोड पर आ जाएंगे। रोज रोज के झगड़े से मैं भी तंग आ गई हूँ। देवरानी जेठानी के रिश्ते में बंधकर हम लोगों ने बहनों का प्यारा रिश्ता भी खो दिया। आपको याद है, मायके में हम कभी नहीं लड़ते थे, हर चीज आपस में बांटकर और खुश रहते थे। पर इस लालच ने तो हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी। चलिए हम माफी मांग लेते हैं। दोनों ने जमुना जी के पैर पकड़ लिए और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और बोली, मम्मी जी प्लीज आप ही समझाइए इन्हें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। जमुना जी ने बेटे को समझाया। बेटे ने कहा, आज के बाद जो मेरी माँ कहेंगी वही करना होगा, और अगर मेरी माँ की बात नहीं सुनी तो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। सुमित अपने भाई शिवम से बोला, भैया जब तक हम अच्छे पति बनकर रहें ये लोग हमारे सर पर बैठकर नाचने लगे।
हमें नाच नचाती रहीं और जैसे ही हम इनकी तरह बने, देखो कैसे लाइन पर आ गई हैं। इतना कहकर दोनों भाई गले लगे और सब साथ-साथ मिल-जुल कर एक ही छत के नीचे रहने लगे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? चैनल पे अपनी राय ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।